बिजली विभाग से जब भी हमें कोई समस्या आती है जिसके लिए हम जोन पर चक्कर लगाते हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है कि वहाँ पर कोई अधिकारी, खासकर एईओ जेई जब हमें मिलते नहीं हैं और हम उनके नंबरों पर कॉल करते हैं तो ना ही वो हमारा फ़ोन उठाते हैं और ना ही किसी मैसेज का जवाब देते हैं। और आप देखेंगे आजकल बिल के ऊपर एई और जेई के भी नंबर लिखे आते हैं और जब भी हम उन पर कॉल करते हैं तो ना वो कॉल का जवाब देते हैं, ना ही कॉल बैक करते हैं, ना ही मैसेज करते हैं। और कभी हम मैसेज भी करते हैं तो उनका मैसेज में भी कोई जवाब नहीं आता है। ऐसे बहुत से हमारे विद्युत उपभोक्ता ने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताया था और मैं खुद भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि जब भी मेरे यहाँ पर भी बिजली विभाग से संबंधित कोई समस्या आती है और बिल पर लिखे हुए एई या जेई के नंबर पर हम फ़ोन करते हैं तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो फ़ोन उठाते हैं। ज़्यादातर तो कभी ऐसा होता ही नहीं कि वो फ़ोन उठाते हैं। उस पर बेल जाती रहती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते। उस पर हम एसएमएस भी छोड़ते हैं, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आता है। व्हाट्सअप जबकि उनका एक्टिव होता है उस नंबर पर, तब भी वो व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई नहीं करते हैं। बहुत सी बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो व्हाट्सएप पर मैसेज को रीड कर लेते हैं लेकिन कभी रिप्लाई नहीं करते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि व्हाट्सएप पे जब भी हमें कोई मैसेज भेजता है वो रीड करता है तो उस पर डबल ब्लू टिक लग जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उन्होंने मैसेज को रीड कर लिया है। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी मैसेज देखने के बाद में भी जवाब नहीं देते। और आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि जितने भी बिजली विभाग के अधिकारी होते हैं उनको जो नंबर दिए हुए होते हैं उसका पूरा खर्चा भी बिजली विभाग ही उठाता है। अब सोचिए कि जो नंबर उन्हें उपभोक्ता के समस्या के समाधान के लिए दिया गया है ताकि वो उस पर कस्टमर से बात कर सके, ज़्यादातर तो देखिए लोग उस पर फ़ोन नहीं लगाते जब कोई बड़ी समस्या होती है या वो जोन पर बार बार आते अधिकारी नहीं मिलते, उस कंडीशन में ही वो फ़ोन लगाते हैं और तब भी वो ना ही फ़ोन उठाते हैं ना ही किसी मैसेज का जवाब देते हैं। तो क्यों बिजली विभाग इन अधिकारियों को नंबर देती है जब उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करना है, उपभोक्ता की जब कोई मदद ही नहीं करना है, ना किसी मैसेज का जवाब देना है, ना उन्हें कॉल का जवाब देना है, तो इनका क्या मतलब बनता है? क्यों बिजली विभाग इनके नंबरों पर खर्चा करता है जिससे उपभोक्ता को कोई फायदा ही नहीं होने वाला है? क्यों बिलों पर उनके नंबरों को लिखा जाता है कि कोई उन्हें कॉल करे और अपनी समस्या बताए जब उन्हें फोन ही नहीं उठाना है, ना ही मैसेज का जवाब देना है? और देखिए बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो कभी भी अपना पर्सनल नंबर तो देते ही नहीं है। और वैसे भी देखिए उनके पर्सनल नंबर से हमें कोई मतलब भी नहीं है। उनके हम वर्किंग आवर्स में ही उन्हें कॉल करते हैं, मतलब जो उनका ड्यूटी का समय होता है उस समय पर ही कॉल करते हैं, वो तब भी कोई फोन नहीं उठाते हैं। हमने बहुत सी बार न्यूज में भी इस तरह की खबरें पढ़ी हैं कि एमडी इस चीज के लिए आदेश देते हैं कि आपके नंबर पर आप उपभोक्ता का समाधान करें, उनसे बात करें, उनके मैसेज का रिप्लाई करें। लेकिन इस तरह के बहुत सी बार आदेश आने के बाद में भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब देखिए बहुत से लोग यही कहेंगे कि जब एईजेई नहीं सुनते हैं तो हम बिजली कंपनी के एमडी को शिकायत करेंगे तो उससे भी क्या होगा। देखिए यही तो सबसे बड़ी गलती होती है कि जो बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो काम नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर वो आईएएस रैंक के होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बिजली कंपनी की वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। देखिए क्या होता है कि जब हम कोई शिकायत करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली वो उनके पास पहुंचे, क्योंकि कोई भी शिकायत हम करते हैं तो वो आवक जावक में जाती है। तो बहुत सी बार क्या होता है कि जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उन शिकायतों को वो हैंडल करते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करके अगर बिजली विभाग के एमडी से अगर मिल सकें और उनको इस प्रॉब्लम के बारे में अगर बताएंगे तो इसके ऊपर कार्रवाई बहुत जल्दी होती है। देखिए बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी होते हैं उन्हें पता होता है कि अगर हम इन्हें परेशान करेंगे तो ये यहाँ पर आना ही बंद कर देंगे। देखिए मैं पहले भी अपनी बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ कि सरकारी विभाग में शिकायत करने का एक तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से काम करते हैं तो आपका काम होगा ही होगा। और अगर शिकायतें करने के बाद में भी आपका काम नहीं होता है तो इन्हीं शिकायतों के बेसिस पे आप कंज्यूमर फोरम में अपनी बात को रख सकते हैं या कोर्ट में इनके ऊपर आप मुकदमा दायर कर सकते हैं और उसमें यही चीज़ें आपके काम आने वाली है। और अगर आप शिकायतें नहीं करेंगे और जोन पे इस तरह से चक्कर लगाते रहेंगे या बैठ करके बस बिजली विभाग या सरकार को गालियां देते रहेंगे तो उससे तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। उससे तो बल्कि बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का और मनोबल बढ़ेगा कि ये तो हमारे खिलाफ कुछ करते ही नहीं है। और जो चीज़ें आज आप देख रहे हैं आगे चल करके कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा, अपने अधिकारों को नहीं जानेगा, उस वजह से बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हमेशा से ही इस तरह से उपभोक्ता को परेशान करते रहेंगे। इसलिए इस चीज को समझें और शिकायतें करना शुरू करें। और देखिए मैं पहले की भी बहुत सी वीडियो में बता चुका हूं कि हम हमारा व्हाट्सअप नंबर बंद कर चुके हैं, क्योंकि अब उस पर काफी ज्यादा मैसेज आते हैं, सभी को जवाब दे पाना संभव नहीं है। अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमारी किसी भी वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। इसके अलावा आप अगर हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं बिजली विभाग की किसी समस्या को लेकर के तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसके लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है, जिसके बाद हम खुद उन्हें कॉल करते हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा बिजली विभाग उन्हें इस तरह से ही लूटता रहेगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।